मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा तो किसको शरणागत किया है? 3 साल शरणागत हुए, 3 में से एको शरणागति नहीं हुई, न तन की, न मन की, न वचन की। तो फिर आगे का सवाल जो होगा उसका उत्तर फिर समझना कठिन हो जाएगा। जो शरणागति है वो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो ये आश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं स्वयं आपकी शरण में हूं। अब जब मन हमने प्रभु को दे दिया है, फिर हमारे मन की दशा क्यों नहीं बदल रही? इसका मतलब नहीं दिया है मेरा मन, मेरा तन, मेरे वचन। तो फिर शरणागति किसको किया है? 3 साल से शरणागति किसकी हुई है? हम शरणागत से पूछ रहे हैं कि किसकी शरणागति हुई है। बस यही हम में कमी होती है कि हम केवल बिल्ला लगा लेते हैं कि शरणागत है, लेकिन एक भी शरणागति नहीं होती अंदर। अगर शरणागति है तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा वचन प्रभु के नाम हो गया है। हमारी कोई समस्या ही नहीं है। सच्ची शरणागति में कोई समस्या नहीं है। तो पहले तुम शरणागति को समझे कि अभी कुछ शरणागति नहीं हुई। भाई कंठी बंधवा लिया, मंत्र ले लिया, तो ये तो बिल्ला हो गया, लेकिन अंदर से कोई शरणागति नहीं है। अगर अंदर से शरणागति हो जाएगी तो ये शब्द जो आप कह रहे हैं वो सुधार हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएंगी, निर्भय हो जाएंगी, निशोक हो जाएंगी, संशय रहित, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक अद्भुत आनंद, क्योंकि हमारा मन, हमारा तन, हमारे वचन, हम हमारे तन से जो क्रियाएं होंगी वो श्री जी के लिए होंगी। पति, पुत्र, परिवार, सबकी सेवा श्री जी के लिए। अब उनका व्यवहार हमें दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उनके लिए उनकी सेवा नहीं कर रहे, हम श्री जी के लिए उनकी सेवा कर रहे। तो हमारे मन में दुख नहीं होगा। मेरे प्रभु तो देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं कर रही हूं। अच्छा, मेरा मन, जब हम प्रभु की शरण में हैं, मधुर मधुर स्मृति मन में, सावई मन कृष्ण पदारविंद हो, नाम में मन लगा है, श्री जी में मन लगा है। अब उसमें प्रश्न की जरूरत कैसे आ जाएगी? मेरा मन नहीं है तो मैं नाम कर चुका हूं प्रभु के। शरणागत हुए ना, मतलब हमने प्रभु को दे दिया। अब मन प्रभु को दे दिया, तभी मन निर्मल होगा जब दे पाओगे। जैसे कहा जाता है ना कि नाम तो जप रहा हूं, ये भी शरणागति भी है, लेकिन विकार अंदर मन में है। इसलिए विकार है कि अभी दिया नहीं, मन को दिया नहीं गया। नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमारे निकारे नहीं निकलेंगे। ये ही प्रभु के हवाले करते हैं तो ये निर्मल होने लगता है, ये शांत होने लगते हैं। एक बार अंदर से सोचो कि हमारी शरणागति किसकी हुई है, किसको हमने प्रभु की शरण में किया है, तो आपको खुद उत्तर मिल जाएगा कि अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुई शरणागति। ना तन के, ना मन के, ना वचन के, अभी तो हम प्रभु के हुए ही नहीं। अंदर से देखो, सही माने में शरणागति जहां आएगी तो उसमें निश्चिंतता बढ़ती है, निर्भयता बढ़ती है। कोई शोक स्पर्श नहीं कर सकता, कोई संशय नहीं आ सकता, कोई विपरीत भावना नहीं आ सकती। अब आनंद ही आनंद प्राप्त। शरणागति साधन भी है और शरणागति सिद्धावस्था भी है। शरणागति जैसा कोई साधन भी नहीं, बहुत अद्भुत आनंद प्रारंभ से ही, क्योंकि भरोसा इष्ट का होता है, चिंतन इष्ट का होता है। अब मन तो प्रभु के हवाले कर दिए, जल रहा है तो तू जल, प्रभु की इच्छा है जल तो पवित्र हो रहा है, आनंदित है तो प्रभु की इच्छा है। अब हमारा अधिकार नहीं। शरणागति का जो रंग आता है, तो चतुरासी जी की पहली लाइन याद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। अब कहां, अब शिकवा शिकायत कहां रह गई? जोई जोई प्यारो करे सोई मोही, अब तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर आप दिन को रात को, मुझे दिन दिखाई दे रहा है, पर हम यही कहेंगे मेरी निगूढ़ी आंखों का दोष है, क्योंकि आप कह रहे हो रात है तो पक्का रात है। ये मेरा देखने का तरीका दिन कह रहा है, लेकिन मैं नहीं मानू, मैं मानूंगा रात है क्योंकि आप कह रहे हो। प्रेम के समर्पण की बात देखो, और हम प्रिया प्रीतम के समर्पण करने वाली बात, हमारी दशा क्या है? अब आप प्रश्न। महाराज जी ये कह रहे हैं कि भगवान शरणागति मंत्र केवल मुझे मिला है, मेरे पति को नहीं मिला। मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मेरे पति भी राधा नाम जप करें। अगर आप शरणागत हो गए तो जैसे फूल में खुशबू आ जाती है, तो आसपास से भौरे आकर के लुभायमान हो जाते हैं पराग में।
जब आपके अंदर शरणागति का प्रभाव जग जाएगा तो पति पुत्र जो भी परिवार के सदस्य हैं, आपको किसी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। आपकी वो भक्ति, आपकी वो दैन्यता उनके अंदर असर आ। हम एक आपको चरित्र सुनाते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म है। वो अंगद जी नाम के बहुत बड़े महाभागवत हुए, रामायण वाले अंगद जी नहीं, भक्तमाल चरित्र में है। उनके भतीजा राजा थे और वो प्रधान थे, पर राजा उन्हें बनाए हुए थे, पर वो राजा की ही तरह थे। उनका ब्याह हुआ बहुत सुंदर राजकुमारी से, और वो भगवान की अनन्य भक्त थी। और गुरुदेव की कृपा से अनन्य भक्ति आती है, तो गुरुदेव के प्रति उसका भगवत भाव था, साक्षात मेरे भगवान है। और वहां उनके घर में संत सेवा होती रहती थी। अब जब यहां ब्याह हो के आया तो ये पूरे रजोगुणी, न संतों को मानना न भगवान को मानना, बस जैसे एक संसारी आदमी वैसे। अब ब्याह हो के आया तो पति तो जीवन भर का साथी है। अब उनको बहुत अंदर दुख हुआ कि ना यहां संत सेवा होती, ना यहां भगवान की पूजा होती, ना यहां भगवान की चर्चा होती, वही सब रजोगुणी राज वैभव। पर वो अनन्य भगवान की और गुरु भक्ता। कुछ ही समय हुआ कि उसे बेचैनी बढ़ी, न संत दर्शन, न सत्संग, न गुरुदेव के दर्शन। और वो सख्त महलों में व्यवस्थित ढंग से रानी राजकुमारियां रहती, तो वो रानी हो चुकी थी, महलों के अंतर्गत बाहर निकल नहीं सकती, बड़े नियमावली थी। तो उन्होंने अपनी एक दासी को पत्र लिखा और कहा जाकर मेरे माता पिता को दे दो। माता पिता और भक्त थे, यहाँ किसी भी तरह की कोई भक्ति का सपोर्ट नहीं, और अगर हमें गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तो हमारे प्राण व्याकुल हो रहे। तो वो पत्र लेके गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने कहा अगर उसको आने को नहीं मिल रहा तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। बड़े कृपाल, माता पिता का जैसा प्रेम होता है उससे अधिक गुरुदेव का प्रेम होता है। वो पहुंच गए और घर में जे देखा गुरुदेव तो प्रसन्न हो गई, बैठाला चरण पखारे, चरणामृत लिया और जो कुछ भोग पवाया वो तो राजघराना। ये ऐसे प्रेम की बात हो रही थी कि उनका पति प्रवेश हुआ। उसने देखा कि मेरी स्त्री साधु से बात कर रही, बहुत बुरा शब्दों का प्रयोग किया उनके गुरुदेव को, और न जाने कैसे कैसे शब्द गंदे गंदे प्रयोग किए। एकांत में स्त्री से संभाषण करता बिना आज्ञा के मेरे। अब गुरुदेव तो पहले ही पत्र से समझ चुके थे कि उनके पति कैसे, तो बड़े गंभीर थे। उन्होंने उसे कहा बेटी तुम चिंता मत करो, शांत रहो, मैं अभी जा रहा हूं। और वो चले गए। अब उनको लगा कि मेरा जीवन, मेरे कारण, मेरे गुरुदेव का मेरे सामने अपमान। आज से मैं ना तो पानी पीऊंगी ना भोजन पाऊंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी ऐसे ही, और ना तुमसे संभाषण करूंगी ना तुम्हारी तरफ देखूंगी। ये शरीर तुम पति बने हो ना, इसको तुम्हारे सामने ही ऐसे, ना भोजन पाऊंगी और ना पानी पीऊंगी, जितने दिन हम छूटेगा छूट जाऊं। अब वो अत्यंत आसक्त थे पत्नी में। बढ़िया बात ये हो गई कि वो अपने पत्नी में इतने आसक्त थे कि बात सुनते ही घबरा गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ, फिर वो नजदीक गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है सब भक्ति क्या होती है, संत महात्मा क्या होते हैं। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनको बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हुई तो मैं गलती मानता हूं, क्योंकि उससे आसक्त थे। आप भोजन पाइए और पानी पीजिए, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। उनका ऐसे नहीं, आप स्वयं जाएं, गुरुदेव को प्रणाम करके लाएं और फिर हम रसोई बनाएंगे, गुरुदेव पाएंगे तब उनकी जूठन पाऊंगी। बोले ऐसा ही करेंगे। वो गए, गुरुदेव को प्रणाम करके लाए। मना असंतों का क्या, संतों का तो बहुत करुणा में स्वभाव होता है। अब जो ही गुरुदेव पाए और दोनों ने उच्छिष्ट पाया तो रानी से भी अधिक महान भागवत उनके पति बन गए, क्योंकि वो पूरा चरित्र तो बड़ा विशाल चरित्र है। रानी से भी ज्यादा महाभागवत वो बन गए। मतलब उनकी ऐसी स्थिति, पूरा चरित्र कहे तो घंटों लगेंगे, उनकी ऐसी स्थिति हुई कि राजा ने किसी कारणवश उनको एक ऐसे हीरे का मुकुट वो जीत के लाए थे, बहुत महंगा था। उन्होंने सोचा कि ये हीरा तो भगवान जगन्नाथ जी को देंगे। राजा को ये पता चला तो उन्होंने पहले विनय के द्वारा, क्योंकि चाचा लगते थे, जब नहीं माने तो उन्होंने जो रसोई में भोजन बनाते थे उनको अपनी तरफ करके उसमें जहर मिलवा दिया। अब वो जहर भरा भोग पहले ठाकुर जी को लगा और फिर वो जब अंगद जी के सामने, तो उनकी जो बहन थी उनकी बेटी अंगद जी के साथ पाती थी। उन्होंने बुलाया, उनका नहीं आज नहीं पाएगी। क्यों नहीं पाएगी, रोज पाती है।
तो प्रधान रसोईया की देख रेख उन्हीं के हाथ में थी, वो जानती थी। उनका नहीं, आप पाइए, वो बाहर खेलने गए। बोले जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं पाएंगे, हमारा नियम है, उस बच्ची के साथ पाते हैं, बुलाओ उसको। तो उनको लगा मैं कितनी नीच हूं, मेरी बेटी से तो इतना प्यार करते। तो उनका भाई मत पाना, इसमें जहर मिला दिया। तो उनका भगवान का भोग लग गया, जहर मिला दिया। अरे दुष्ट स्वभाव वाली, जब भगवान ने पा लिया तो अब मुझे पूरा प्रसाद अकेले पाए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मतलब पूरा जहर पड़ा हुआ था, कुछ नहीं। कितने महान भागवत की जब भगवान पा लिए, भोग लग गया, तो अब मैं क्यों नहीं पाऊं, मैं पाऊं, कुछ नहीं हुआ। वो बड़े महाभागवत हुए। तो अगर अपने पति को या परिवार को, किसी को भक्ति में लाना है, तो पहले हमारी भक्ति में दम आ जाए, पहले हमारे भजन में ऐसी निष्ठा आ जाए, तो अपने आप सामने वाले का या रिश्ते नातेदार का अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। पहले हमको चाहिए कि हम अपनी भक्ति को पुष्ट करें, नहीं तो जब वो कटु व्यवहार करेंगे तो आपको खुद अपनी भक्ति पे असर पड़ते नजर आएगा कि वो कम हो रही है। वो पहले हमको अपनी निष्ठा मजबूत करनी। अगर हमारे हृदय में भक्ति निष्ठा बढ़ गई तो पति पुत्र परिवार जिधर जो हमारे संपर्क में आएगा वो भक्त बन ही जाएगा, चाहे जितना विरोध करे। मीरा जी का उनके देवर ने बहुत विरोध किया, बहुत हद तक, जहर तक पिलाया, मारने की चेष्टा, अंततोगत्वा चरणों में गिरे। मान सिंह जी राजा थे, अपनी पत्नी का बहुत विरोध किया, रत्नावती जी का चरित्र पढ़, अंततोगत्वा चरणों में प्रणाम करके और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। भक्ति एक दिन झुका के रखती है, बस ये कि अपनी निष्ठा परिपक्व बनी रहे, ये बड़ा कठिन है। अपने को परिपक्व कर लो, पति और पुत्रादि तो अपने आप हो जाएंगे जब हमारे हृदय में भक्ति। देखो संतों को भक्ति का ही तो प्रभाव होता है, अपने हृदय की दीपक से लाखों दीपक जगमगाने लगते हैं। तो उनके दीपक में कोई फर्क पड़ता है क्या? पहले भक्ति का दीपक हमारे हृदय में वास्तविक